फ्रेंड्स, बीकेएन गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कुछ ज़रूरी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। इतना काम करिए कि काम भी आपका काम देखकर थक जाए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति है वो हुई थी बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना की थी वो की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो तीसरा जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, वो है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरुमुख लिपि है। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत का जो मुख्य भूमिका दक्षिणतम किनारा है वो है कन्याकुमारी। फिर है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो जो राज्य है उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। फिर है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इसका जो प्रयोग है वो मधुमेह की बीमारी के लिए होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू जो त्यौहार है वो है असम राज्य का। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी है, वो आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो था विलियम बेंटिक। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज़ का जो आविष्कार है वो हुआ था चीन में। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत का जो सशस्त्र बल का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। फिर है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी जो है, जो रतौंधी नामक जो बीमारी है वो विटामिन ए की कमी से होती है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल जो त्यौहार है वो तमिलनाडु राज्य का है। गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो गिद्धा और भंगड़ा जो है नृत्य वो पंजाब के हैं। फिर है आपके, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार किया था जॉन लोगी बेयर्ड। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। फिर अगला क्वेश्चन है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली जो है वो गलफड़ों से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये आप सभी को पता होगा कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है 1919 ईस्वी में, और ये हुआ था अमृतसर। कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ने के बाद में की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या की थी भगत सिंह ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो इसका सही आंसर होगा मंगल पांडे। 1857 की क्रांति में सबसे पहले जिसने अपना बलिदान दिया था उसका नाम है मंगल पांडे। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर है संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन के द्वारा, और आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती के द्वारा। फिर है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था मूल शंकर। वेदों की ओर लौटों का नारा किसने दिया था? तो इनका भी आंसर दयानंद सरस्वती ही होगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की अपने गुरु के नाम पर उन्होंने इस मिशन की स्थापना की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत आया था 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? ये आप सभी को जानकारी होगी कि हवा महल जो है वो गुलाबी नगरी जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी। सिखों का प्रमुख जो त्यौहार है वो होता है बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो उसका नाम है विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता है महर्षि वेद व्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी?
तो चाणक्य, जिनको हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये आप सभी जानते होंगे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मई के दिन। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय का देश के नाम से प्रसिद्ध है वो देश है जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जो सबसे छोटा राज्य है वो है गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम जो है वो केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो ये बनी थी 1911 ईस्वी में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है वो सबसे चमकीला ग्रह है। फिर है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो है आम। फलों का राजा जिसे कहा जाता है वो होता है आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। फिर है भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो राष्ट्रीय पेड़ है वो है बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल होता है वो है हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो भारत के जो राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में जो अनुपात है वो होता है 3/2। तो इस तरह से ये आज के प्रमुख क्वेश्चन थे, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो आपके सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।